समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम ए बी सी रख देते हैं। कोण बी को समकोण मान लेते हैं और सी हमारा एक थीटा कोण पर निर्धारित है। देखेंगे, मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए सी बी थीटा है। कोण ए सी बी हमारा क्या है, थीटा है। तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हम त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यहाँ से देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब होता है एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हो जाएगा एबी, तो एबी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस का फार्मूला लिख लिया कि एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार बीसी का स्क्वायर। अब इस पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले अगर मुझे पहला फार्मूला प्राप्त करना है, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे दोनों पक्षों में एसी स्क्वायर से भाग देते हैं। लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में थोड़ा सा बना लेते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एसी स्क्वायर से भाग देने पर, एसी स्क्वायर से भाग देने पर, जब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एसी स्क्वायर से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए एसी स्क्वायर में जब भाग होगा तो एसी स्क्वायर तो रहेगा ही, बटे में हो जाएगा हमारा एसी स्क्वायर का और भाग हो जाएगा एसी स्क्वायर और बराबर बटे में, सबके बटे में एसी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ भी जो हो जाएगा उसमें भी एसी स्क्वायर हो जाएगा। तो मिला के कहें अगर तो यहाँ ए बी स्क्वायर था तो ए बी स्क्वायर के भी बटे में एसी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के भी बटे में क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर, यानी ए ऊपर वाली वैल्यू तो रहेगी ही, सब में एसी स्क्वायर का भाग हो जाएगा। अच्छा, एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पर एक आ जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे एसी का होल स्क्वायर प्लस इसको भी लिख सकते हैं बीसी बटा एसी का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा ए बी बटे एसी का होल स्क्वायर और आगे अगर हम लिखें तो 1 बराबर हो जाएगा, ए बी क्या है, ए बी हमारा लंब है और एसी कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही बीसी जो है हमारा आधार है और एसी जो है कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण होता है कास, इसका स्क्वायर है तो कास स्क्वायर थीटा। तो ठीक इसी तरह अगर हम इसको लिखना चाहें, थोड़ा सा इसकी तरह बनाना चाहें, इसको हम उस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह से हमने पहला इक्वेशन प्राप्त कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का मान हमारा 1 होता है। तो पहला इक्वेशन प्राप्त कर लिया है। ठीक इसी तरह हम समीकरण 1 में